दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट है। इस कॉन्सर्ट के लिए वैसे तो सारी टिकटें बिक चुकी हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट में टिकटों की बिक्री ऊंचे दामों पर हो रही है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। देखिए ऑपरेशन कॉन्सर्ट में आज तक का ये बड़ा खुलासा। दिलजीत दोसांझ, जिसकी धुन पर पूरी दुनिया नाचती है, यूके से फ्रांस और फ्रांस से जर्मनी तक, लेकिन ब्लैक मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही टिकटों की कीमत आसमान छू रही है। टिकट तो जेन्युइन है, टिकट जेन्युइन है, बंदा भी जेन्युइन है। ये बंदा 26 तारीख का अभी तक तो वही वाला शो है ना, मतलब पता चला कहीं और आपने चंडीगढ़ का दे दिया है डिलीवरी। हाँ, दोसांझ के कंसर्ट की टिकटें मिल रही हैं, लेकिन उनकी एक कीमत है, बहुत बड़ी कीमत। मसलन गोल्ड कैटेगरी की टिकट, जिसकी कीमत आधिकारिक तौर पर 4,000 रुपए और 9,000 रुपए है, वो ब्लैक मार्केट में 20,000 रुपए तक की कीमत पर बिक रही है। मुझे ये बताओ यार, ये टिकट जो है गोल्ड वाले हैं? गोल्ड। और एक टिकट कितने का पड़ेगा? 20,000। हाँ जी। शो 20,000 का पड़ेगा। हाँ जी। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को यकीन दिया गया कि टिकट 100% असली है। और बैंड कैसा है? बैंड दिखा। बैंक क्या फोटो दिखा। मतलब बहुत स्कैम हो रहे हैं ना यार। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। ये है आरके, जो दिल्ली में कैब चलवाता है, लेकिन अंधेरी गलियों में वो रात को दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट की टिकटों की कालाबाजारी भी कर लेता है। आप ही तो बोलिए, ये टिकटों का कितने पैसे हो गए? ये टिकटों का आ गया आपको 84,000 मैंने आपको कैश लोगे? जैसे मर्जी जो आप। आरके ने बताया कि टिकटें मेल पर आएगी और हमें रेफरल आईडी मिलेगी। तो टिकट फिजिकल हमें कब मिलेगी? फिजिकल 10 दिन पहले, मतलब एड्रेस पे घर पर आएगी। अभी आपको रेफरल आईडी चेक कर सकते हो, उसमें आप अपने जिसमें टिकट चेक होते हैं ना, हाँ, वो चेक कर लोगे आप और आपके नाम पे ही रजिस्टर। इस टिकट ब्लैकियर ने यह भी खुलासा किया कि कैसे फर्जीवाड़ा करने वाले फैंस को स्कैम कर चूना लगा रहे हैं। क्योंकि कुछ बंदे ना खरीद के टिकट उसकी हार्ड कॉपी बेच रहे हैं। मैंने टिकट ली, हाँ। मैंने 10 जगह बेच दी वो। अच्छा। मैंने पहले आपको बेची, वो आपकी ओके हो गई, और वही टिकट मैंने 10 जगह बेच दी। ये 10 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने टिकटों की कालाबाजारी की जांच का आदेश दिया। ये कहा कि दिलजीत दोसांझ कंसर्ट के टिकटों की कालाबाजारी की सख्ती से जांच हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग से भी जवाब मांगा है। हमारे देश में टिकट ब्लैक करने वालों को आज तक ने बेनकाब कर दिया। अब बारी उन वेबसाइट्स की थी जो 7 समंदर पार से दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट की कालाबाजारी कर रही हैं। यहां लाखों डॉलर्स का लेन देन हो रहा है। आज तक ने ऐसी ही एक वेबसाइट को भी बेनकाब किया। देखिए, टिकटों को पहले खरीद चुके लोग उन्हें अब मुंहमांगी कीमत पर बेच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने उस कंसर्ट की टिकटों को पहले ही बल्क में खरीद लिया है और अब उन्हें आसमान छूती कीमतों पर बेच रहे हैं। जबरदस्त मुनाफे से अपनी जेब भर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा टिकटों को बेचने वाले प्लेटफॉर्म को हो रहा है। उनमें से ही एक है ये विदेशी टिकटिंग साइट वायागोगो। इस प्लेटफॉर्म पर दिलजीत दोसांझ के शो की टिकटें 10 गुना कीमत पर बेची जा रही हैं। वायागोगो ऐसी साइट है जो खरीदी हुई टिकट को फिर से बेचती है, लेकिन टिकट की कीमत मांग के मुताबिक बढ़ती चली जाती है। जब मांग बढ़ती है और टिकट कम होती है तो कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ जाती हैं। इस रीसेल में वायागोगो मदद कर रहा है, जहां किसी भी कीमत पर टिकट खरीदने वाले पैसे झोंक रहे हैं। दूसरी तरफ ये वेबसाइट टिकट बेचने वालों से मोटी कमीशन ले रहा है। यही नहीं, खरीदारों से भी फीस ले रहा है, जिससे टिकटों की कीमत और भी बढ़ जा रही है। ऐसी वेबसाइट पर न केवल खरीदारों और बेचने वालों के बीच सौदेबाजी में बड़ी रकम का लेन देन हो रहा है, बल्कि भारतीय अधिकारियों को खरीदारों और बेचने वालों की जानकारी भी नहीं मिल रही है। इनमें से ज्यादातर वेबसाइट विदेशों में हैं,
इस वजह से भारतीय एजेंसियों के लिए उन्हें ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। It is number one controlled by the terms of issuing of tickets. These terms or the contracts typically will not allow anybody else to resell or transfer those tickets, even at the same price. If someone is not able to go, they will have to refund those tickets to the original seller. More so a website operating out of India and trying to get those money in foreign currency, they will have to get first of all registered with the FIU in India. And if they are not, then they cannot operate in India to the domestic consumers, because then there is no customer redressal mechanism, and also it may be violating the FEMA, the Foreign Exchange Management Act. So such websites are not doing legal business per se, and those tickets may be deemed invalid and may not allow the buyers to visit those venues. आज तक ने वाया गोगो को एक ईमेल भेजकर इस मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनसे पूछा कि वो किस आधार पर दिलजीत दोसांझ के शो की टिकटों को दोबारा बेच रहे हैं, वो भी अमेरिकी डॉलर में, जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर भारतीय कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। लेकिन 10 दिनों में 3 रिमाइंडर देने के बाद भी वाया गोगो से हर बार यही आश्वासन मिला कि वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। हमें अब भी उनके जवाब का इंतजार है।